गवर्नर हाउस पंजाब में जियाले खिदमतगार भर्ती करने का फैसला। पटवारियों ने सैलाब सर्वे के हवाले से वो बिफर गए। उन्होंने कहा कि हम सर्वे में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक हमारे हकूक हमें अदा नहीं किए जाते। इस पर बात करेंगे। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपको पता है कि हर सूबे में एक आइनी सरबराह होता है जिसकी तैनाती सदर पाकिस्तान करते हैं, जिसको गवर्नर कहा जाता है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो शेयरिंग फार्मूला है उसके तहत पंजाब के गवर्नर तैनात हैं। गवर्नर हाउस में 15 के करीब खिदमतगार भर्ती करने के लिए अखबार में इश्तिहार दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि गवर्नर हाउस का पहले कितना खर्चा है और एक शख्स को फैसिलिटेट करने के लिए पहले वहाँ कितने खिदमतगार काम करते हैं, उनका काम क्या है। गवर्नर हाउस जो मार रोड पर वाक़ है ये तकरीबन 100 एकड़ पर मुश्तमिल है और गवर्नर पंजाब जो हैं ये 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं। गवर्नर हाउस में टोटल मुलाजमीन की तादाद 464 है। इनमें 95 लोग जो हैं वो अफसरान हैं। वहाँ दो किस्म के अदारे हैं। एक गवर्नर हाउस है जिसकी सरबराही मिलिट्री सेक्रेटरी करते हैं और एक गवर्नर सेक्रेटेरिएट है जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड करते हैं। अब आपको बताते हैं कि फ़ंड्स कितने इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों अदारों का सालाना अखराजात जो सरकार के ख़जाने पे पड़ते हैं वो 1 अरब 30 लाख रुपया है। यानी एक गवर्नर साहब को फैसिलिटेट करने के लिए सरकार को 1 अरब 30 लाख रुपए के सालाना फ़ंड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इन सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए, इनको अलाउंसेस देने के लिए, इनको दीगर फैसिलिटीज़ फ्राहम करने के लिए और गवर्नर हाउस की यूटिलिटी के लिए, उसके खाने, उसके जो गिफ्ट दिए जाते हैं, ये तमाम अखराजात इसमें शामिल हैं। गवर्नर साहब की तनख्वाह जो है उसके लिए 15 करोड़ 38 लाख रुपए के अखराजात सालाना फ़ंड्स रखे गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से मौजूदा माली साल में। गवर्नर सेक्रेटेरिएट में टोटल 184 मुलाजमीन काम करते हैं जिसमें 66 ऑफिसर्स हैं और 118 खिदमतगार हैं जो छोटे मुलाजम हैं जो वहाँ सेक्रेटेरिएट में छोटे मोटे काम करते हैं। उन्होंने नैब कासद है, दफ्तरी है, स्वीपर है, माली है, सैनिटरी वर्कर है, इस तरह के वो लोग, डिस्पैच राइटर है। और इन पर अखराजात का तखमीना मौजूदा जो माली साल जा रहा है 2025-26 उसमें 43 करोड़ 82 लाख रुपया लगाया गया। ये इन की तनख्वाहें देने, अलाउंसेस देने और दीगर फैसिलिटीज़ पर इस्तेमाल होता है। गवर्नर हाउस वहाँ पर 280 मुलाजमीन काम करते हैं जिनमें 29 अफसरान हैं, बाकी 251 जो हैं ये खिदमतगार हैं और इनके सरबराह मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं। गवर्नर सेक्रेटेरिएट जो है, गवर्नर जिन यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर हैं उनकी ख़तो कताबत पंजाब हुकूमत के साथ ख़तो कताबत समरीज़ आती हैं, जो कवानीन पास होते हैं ये सेक्रेटेरिएट के पास आते हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रेजेंट करते हैं, गवर्नर की डायरेक्शन लेते हैं। इसके अलावा जो सूबाई मोतसब फ़ैसले करते हैं उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो अपीलें लोग करते हैं वो गवर्नर सेक्रेटेरिएट देखता है सारा। और गवर्नर हाउस गवर्नर साहब के ज़ाती मामला देखता है, वहाँ गैदरिंग क्या करनी है, किन लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, डिग्नेटरीज़ कौन से आ रहे हैं, सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आ रहे हैं या पार्टी के लोग आ रहे हैं, वो ख़र्चे सारे देखता है। और इस तरह ये 464 अफसरान व मुलाजमीन गवर्नर हाउस में काम करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो असामियाँ इन्होंने शुरू की हैं कि इन पर नए लोग भर्ती करने हैं। ब्रास पॉलिशर एक होता है जो पॉलिश वगैरह का काम करता है। ये ऑलरेडी 4 लोग काम कर रहे हैं गवर्नर हाउस में, लेकिन 3 मज़ीद भर्ती किए जाएंगे ग्रेड 1 में, यानी जियालों को अकामोडेट मुबैना तौर पर किया जाएगा। खलासी एक होता है, ये 8 के करीब काम कर रहे हैं लेकिन 2 मज़ीद भर्ती किए जाएंगे। मसालची मसाले वगैरह खाने पीने के मामला देखता है, ये 3 ऑलरेडी काम कर रहे हैं गवर्नर हाउस में और 2 मज़ीद भर्ती किए जाएंगे। इसी तरह आ जाते हैं सैनिटरी वर्कर, 18 काम कर रहे हैं और 3 को मज़ीद भर्ती किया जाएगा। माली जो है गवर्नर हाउस में आपको पता लश ग्रीन वहाँ पे ग्राउंड्स हैं, लॉन्स हैं, बड़ा खूबसूरत व्यू देते हैं। उनकी देखभाल के लिए, कांट छांट के लिए इस वक्त तकरीबन 39 माली काम करते हैं गवर्नर हाउस में, लेकिन 4 मज़ीद माली जो हैं उनको भर्ती किया जाएगा। और इस हवाले से ये गवर्नर हाउस 1 अरब 30 लाख रुपया सालाना पंजाब के सरकारी ख़जाने पर बोझ डालता है।
जबकि माजी करीब में जब PTI की हुकूमत थी तो गवर्नर हाउस का एक बिज़नेस प्लान बनाया गया था कि गवर्नर हाउस जो है इसको पिकनिक पॉइंट बनाया जाए, मल्टी नेशनल कंपनीज़ को मखसूस इलाकों में फंक्शन करने की इजाज़त दी जाए और उन पर फ़ीस लगाई जाए। इसके अलावा जो सैर करने वाले लोग आएँ उन पर भी फ़ीस लगाई जाए और इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके गवर्नर हाउस अपने मामलात में सेल्फ सफिशेंट हो जाए, यानी अपने अखराजात जो हैं अपने रेवेन्यू से पूरे करे। क्योंकि KPK में वो जैसे KPK के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि मैं गवर्नर फैसल कुंदी साहब की तो मैं गाड़ियाँ भी बंद कर दूँगा, पेट्रोल बंद करेंगे तो वह कहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ भी आपको पता है इत्तेहादी हुकूमत है, हालात तो इतने ठीक नहीं है। गवर्नर हाउस की कम्युनिकेशन वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस के साथ कोई इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि कभी मुलाकात ज़राए ने हमें ये बताया नहीं हुआ, ना ही कोई कन्वर्सेशन हुई है। लेकिन गवर्नर हाउस में अब क्योंकि एक जियाला बैठा हुआ है तो कुछ जियालों को बतौर खिदमतगार जो रोज़गार देना तो उनकी ज़िम्मेदारी है। अब ये इश्तिहार आ गया, हमें ज़राए ने ये बताया कि ये जियाले जो है भर्ती हो जाएंगे और इसका महाना जो है 10 से 15 लाख रुपया मज़ीद जो है गवर्नर हाउस के अखराजात में इजाफ़ा हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। आपको पता है जिस तरह पंजाब को सैलाब ने हिट किया, 28 अजला में सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हुई, 5000 से ज़्यादा देहात जो हैं वो सफ़ाए हस्ती से मिट गए। एग्रीकल्चर जो है वो लाखों एकड़ पर 40-45 लाख एकड़ पर एग्रीकल्चर जो है वो तबाह हो गई, लोगों के मकानात गिर गए, यानी कि लाखों की तादाद में मकानात गिर गए, लोगों के घर का सामान तबाह हो गया, एग्रीकल्चर मशीनरी तबाह हो गई। हुकूमत ने ऐलान किया कि वो 20,000 रुपया फ़ी एकड़ देंगे। इसके अलावा बड़े जानवरों का 5 लाख रुपया, छोटे जानवर का 50,000 रुपया, बाकी इस तरह और भी काफ़ी सारा मकानों के हवाले से बताया गया कि 10 लाख रुपया जो मुकम्मल मकान तबाह हो गया, 5 लाख रुपया जो पार्शली तबाह हुआ है। और कहा गया कि महकमा एग्रीकल्चर के लोग और पाकिस्तान आर्मी के लोग और इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पटवारी ये जो है ये सर्वे करेंगे ताकि बहाली के लिए जो फ़ंड्स जारी करने हैं या बहाली का अमल को शुरू किया जाए। लेकिन पटवारियों ने इस सर्वे से कबल ही वो भी दरियाओं की तरह बिफर गए हैं। उन्होंने कहा जी हमारे हकूक़ जब तक ना मिले हम इस सर्वे में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि इस सर्वे के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च की जा रही है, वो इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल होती है। पटवारियों को तो इंटरनेट अलाउंस दिया ही नहीं जाता, वो किस तरह काम करेंगे। वो अपना उनको बल्कि एंड्रॉयड फ़ोन देने चाहिए हुकूमत को। अगर ये फ़ोन फ्राहम नहीं करेंगे तो वो सर्वे में जो हुकूमत की मुआवनत नहीं करेंगे, वो ड्यूटी सर अंजाम नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा जो ट्रैवलिंग अलाउंस है ये अरसा दराज से इसको नहीं बढ़ाया गया, वो बहुत थोड़ा है। तो ये सर्वे में तो हमें डोर टू डोर कैंपेन जाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, ज़ाती जेब से पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो हुकूमत इस हवाले से हमें TADA जो है वो मार्केट बेस दे तो फिर हम सर्वे में हुकूमत के काम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तीसरी बात उनका ये कहना है कि हर पटवारी को बस्ता अलाउंस जो है, स्टेशनरी अलाउंस जिसको कहते हैं, 1000 रुपया महाना मिलता है। उनका ये कहना है कि 1000 रुपये से क्या बनता है, ये तो एक दिन में कागज़ लग जाने हैं। तो हुकूमत हमें कोई स्टेशनरी फ्राहम नहीं करती, ना कोई कापी पेंसिल फ्राहम करती है, ना कोई कागज़ फ्राहम करती है, तो ना कोई स्याही फ्राहम की जाती है, ना इंक रिमूवर फ्राहम किया जाता है। तो स्टेशनरी हम अपनी जेब से नहीं लगा सकते। इस हवाले से भी हम हुकूमत के सामने एहतजाज करेंगे कि हम इस सर्वे में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर उनका ये भी कहना है कि स्टेशनरी अलाउंस के बाद हमारी 2015 में पटवारियों की एक समरी अप्रूव हुई थी कि अपग्रेडेशन कर दी जाए। ये बेसिक 5 स्केल में होते हैं, तो इनकी अपग्रेडेशन हो जाए, जैसे क्लरिकल स्टाफ की हो गई है या टीचर्स की हो गई है, ऑफिसर्स की हो गई है। तो वो कहते जी वो इल्तवा का शिकार है, 2015 से हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, लिहाजा हम ये काम नहीं करेंगे। और एक बात उनकी और भी ये उन्होंने कही है, उनका ये कहना है कि हुकूमत ने अराजी सेंटर बनाए हैं सूबा भर में 350 से ज़्यादा, वहाँ पर SCO और नीचे कंप्यूटर का अमला जो अराजी सेंटर हैं वह कंप्यूटराइजेशन की गई है। इसके अलावा कुछ फ्रेंचाइज खोली गई हैं, उनके लोगों को सर्वे में लगाया जाए। पटवारियों को क्यों लगाया जा रहा है? और पटवारी अगरचे मुबैना तौर पर एक ख़ास सियासी पार्टी के वर्कर को भी पटवारी कहा जाता है, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा है कि इस सैलाब ये कुदरती आफत के बाद जो है पटवारियों ने भी अपना पर्चा सामने हुकूमत के रख दिया है, डिमांड्स कि ये हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं तो हम कोऑपरेट करेंगे, वरना हम कोऑपरेट नहीं करेंगे।
अगर पटवारी, क्योंकि पटवारी जो है ज़मीन के हवाले से हो या आबादी के हवाले से हो, उसको मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव मालूमात होती है कि एक घर में लोग कितने रहते हैं, उनमें मुलाजमत पेशा कितने हैं, ज़राअत से कितने वाबस्ता हैं, लोगों के पास मशीनरी क्या है, लोगों के मकानात कितने हैं। क्योंकि वो तो ज़ाहिर है हर चीज़ ज़मीन के तो वो कीड़े होते हैं, माँ होते हैं, तो वो अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो ये सैलाब मुतासरीन के बहाली का जो मामलात हैं ये ख़राब हो सकते हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन पटवारियों के भी जो जायज़ मुतालबात हैं उनको देखा जाए, वरना एस्टीमेशन गलत होगी और वैल्यूएशन करवा ली जाएगी। और पटवारी अगर प्रॉपर तरीके से सर्वे नहीं करेंगे तो जितने लोग मुतासरीन हैं उनको हुकूमत चाहे जितने मर्जी अरबों रुपये लगा दे, उनको रिलीफ फराहम नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से गवर्नेंस भी हर्ट होगी। और आवाम जिसको बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी देखें ना, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनके जानवर तबाह हो गए हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, उनके घर की अशिया तबाह हो गई है, उनकी ज़री मशीनरी तबाह हो गई है, उनका अनाज तबाह हो गया है क्योंकि 8-8, 10-10 फुट पानी उनके घरों में चला गया। और ये तमाम नुकसानात जो हैं वो ज़िली इंतज़ामिया या हुकूमती एहलकारों की नाअहली की वजह से हुए हैं, उनकी गफलत की वजह से हुए हैं। उन्होंने प्रॉपर इंतज़ामात नहीं किए थे जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और उस नुकसान का अजाला जो है हुकूमत के ख़जाने से करने का अगर हुकूमत जो है इरादा रखती है तो जिन लोगों ने ये सर्वे कंडक्ट करना है उनके मसाइल को भी देखना होगा। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को चाहिए कि इस हवाले से अपने फ़ैसले को रिव्यू करें ताकि आवाम को मैक्सिमम रिलीफ मिल सके, उनकी बहाली के अमल में हुकूमत मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके और गवर्नेंस भी बेहतर हो सके। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।